हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए शुरू करते हैं डोगा और इंस्पेक्टर स्टील का हाहाकारी कॉमिक्स विशेषांक वर्दी और बंदूक का तीसरा और अंतिम भाग। स्टील डोगा को कहाँ मानने पर मजबूर था। मैंने तुम्हारे कुत्तों के साथ अपनी पुलिस फोर्स के बम स्क्वाड को काम करने का मैसेज हेडक्वार्टर को दे दिया है। अब तुम मुझे उस तीसरे टारगेट पर ले चलो, जल्दी चलो। डोगा स्टील को लेकर रेलवे यार्ड में पहुंचा। इंस्पेक्टर स्टील, वो देखो, उस पटरी पर खड़े उन 5 डिब्बों में शक्तिशाली आरडीएक्स विस्फोटकों को मेरे कुत्तों ने ढूंढा है, जो अगर फट गए तो आसपास खड़ी कई इमारतें उनके धमाकों से धराशायी हो सकती है। सबसे पहले तो इन्हें धकेलकर आबादी से दूर ले जाना होगा, और इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी, क्योंकि इंजन बनकर अकेले धकेलना मेरे बस में नहीं था, और आतंकवादियों का दिया समय भी समाप्त होने को है। अगर इन बमों की सूचना मैं रेलवे पुलिस को देता तो वहां मचे हड़कंप में भी समय ही खराब होता। उसी समय आकाश हेलीकॉप्टर की तेज आवाज से गड़गड़ा उठा। ओह नो! गड़ 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 गड़! क्या हुआ इंस्पेक्टर स्टील? इंस्पेक्टर स्टील ने डोगा की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि फौरन ही पेन जैसा कोई यंत्र निकाला। ये क्या कर रहा है? हैरान मत हो डोगा, हेलीकॉप्टर में जरूर अल्फसान के लोग हैं। मेरी आंखों की जगह फिट कैमरों ने वे रेस पकड़ ली थी, जिन्हें शायद रेल के डब्बों में रखे आरडीएक्स को फोड़ने के लिए रिमोट से छोड़ा गया था। मेरे हाथों में थमा पेन जैसा यंत्र दरअसल जैमर है, जो रिमोट की रेंज को जाम कर देता है, वरना अब तक रेल के डिब्बों में रखा बारूद फट चुका होता। बचो! कमाल का है ये स्टील भी, अद्भुत। पर अपनी नाकामी से खफा अल्फसान के लोग आदमी हमें ख़त्म करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इस लोह मानव स्टील पर तो गोलियों और बमों का कोई असर नहीं होगा, पर मेरा जिस्म तो हार्ड मास का है भाई। तड़ 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 तड़। मुझे इसे बचाते हुए कपलिंग के बीच वाले रास्ते से निकलकर छत की तरफ आना होगा और हेलीकॉप्टर पर निशाना लगाना होगा। उफ, ये मुझे यहाँ सिर उठाने का कोई मौका नहीं देंगे। तड़ तड़ तड़। मगर स्टील को उनकी गोलाबारी का जवाब देना था। उनके लिए उसकी मेगा गन तैयार थी। वंग जिंग जिंग टंग ट्वैंग टैंग। हेलीकॉप्टर स्टील की गन के गोले से बच गया था, मगर यमदूतों को तुम्हारी आत्माएं लेने धरती पर नहीं आना पड़ेगा। यहीं रास्ते में ही तुम्हारी आत्माएं निकलकर उनके हवाले कर दूंगा। देखो, यमदूत मौत के शोलों के रूप लेकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। अख, च्यूम, खनाक। तुम्हारे जो कान निर्दोष चीखें सुनने को तरस रहे हैं, अब उन्हें सिर्फ मौत के धमाके सुनाई देंगे। हेलीकॉप्टर संभालो। उफ, बेचारा अपनी सांसें तो संभाल नहीं पाया, हेलीकॉप्टर क्या संभालेगा। बुड़ंग। डोगा नीचे उतरा, पर जमीन पर नहीं, धम। 450 किलो के इसी खतरे का डर था उसे। नहीं, रुक जाओ डोगा, तुम भी कानून के मुजरिम हो। यू आर। कैदियों को अरेस्ट कर करके क्यों जेल की दीवारों का दम निकाल रहे हो इंस्पेक्टर स्टील? तुम्हें भी मालूम है, और तुम्हारे कानून को भी, कि डोगा और महमूद जैसे मुजरिमों को जेल की दीवारें पनाह नहीं दे पाएंगी। अरे करना ही है तो अरेस्ट नहीं, एनकाउंटर करो। ये रहा मेरा सीना, दाग दो इसके अंदर बारूद। बस छुट्टी, मेरी लाश ले जाकर फेंक दो पोस्टमार्टम हाउस में। मेरी आत्मा तब रोएगी नहीं। भगा दो जेल से महमूद को, और उतार दो उसके सीने में भी गोली। ऐसे सभी अपराधियों को जेल में लाकर उनका पेट रोटियों से मत भरो, पकड़े जाने से पहले ही गोलियों से भर दो, क्योंकि महमूद जैसे लोग जिंदा रहेंगे तो बेगुनाह मरते रहेंगे। मेरे जैसे लोग जिंदा रहेंगे तो तुम्हारा कानून मरता रहेगा। पर नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे, बल्कि महमूद जैसा कोई चाहे तो तुम्हें इतना मजबूर कर दे कि तुम खुद उसे जाकर आज़ाद कर दो। बेचारा कानून, लाचार कानून। नहीं इंस्पेक्टर स्टील, मैं खुद को तुम्हारे हाथों मौत के हवाले तो कर सकता हूँ, पर तुम्हारी हथकड़ियों के हवाले नहीं, क्योंकि मेरी लड़ाई मानवता की रक्षा की लड़ाई है। मुझ में और तुम में थोड़ा ही अंतर है। तुम अपराध को ख़त्म कर रहे हो, मैं अपराधियों को। तुम्हारा और मेरा मकसद एक है, लड़ाई का। तुम्हारे पास लड़ने के लिए वर्दी है, मेरे पास बंदूक। तुम्हारी वर्दी अपराधी की कलाई देखती है हथकड़ी लगाने के लिए, मेरी बंदूक मुजरिम का सीना देखती है उसे चाक करने के लिए। मेरी बंदूक मसूद का सीना ढूंढ चुकी है। देखना यह है कि इस दुर्दांत अपराधी को तुम्हारी वर्दी बांध पाती है या मेरी बंदूक उड़ाएगी उसका सीना। गुड बाय इंस्पेक्टर स्टील, मुलाकातें और भी हैं, मिलते रहना। डेंटल गुस्से में मेंटल हुआ जा रहा था। इस बार ऐसा ट्रैप लगाऊंगा कि पूरा विश्व हिल जाएगा।
सरकार को हमारे महमूद भाई को छोड़ना पड़ेगा। खोका, अपने आदमियों को तैयार कर, इस बार ट्रैप में डेंटल खुद तुम्हारा साथ देगा। अदरक चाचा की तबीयत में काफ़ी सुधार था। दादा खुद दिन रात उनकी सेवा में लगा था। अदरक चाचा, रास्ता दिखाने वाला तुम्हारे जैसा गुरु पहले मिल जाता तो दादा कभी जेल की दीवारों के बीच नजर ना आता। तुम्हारे ये अल्फाज सुनकर मुझे लग रहा है कि मेरा यहाँ आना बेकार नहीं गया। आओ सूरज, तुम्हारा कैदियों को सिखाने का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चाचा, मुझे भी लग रहा है चाचा कि मेरा भी यहाँ आना बेकार नहीं गया, क्योंकि जब यहाँ से जाऊँगा तो अल्फसान के कई आदमियों की मृत्यु तिथि मुझे जुबानी याद होगी। महमूद का नाम इनमें सबसे ऊपर होगा। जुबानी याद रखने लायक ही बनने वाली थी वह घटना। हाईजैक। हम प्लेन को हाईजैक कर रहे हैं। सब लोग अपने सिर नीचे झुका लो, वरना काट कर नीचे फेंक देंगे। पायलट, प्लेन को हाईजैक होने की खबर अपने अधिकारियों को दो। हेलो, फ्लाइट नंबर IC 747 को कराची एयरपोर्ट से उड़ते ही हाईजैक कर लिया गया है। हमारी डिमांड उन्हें बताओ। हमें हमारा थिंक टैंक वापस महमूद चाहिए। डेंटल का आदेश नहीं सुना क्या तूने? सिर नीचे झुका कर रख। मगर 150 यात्रियों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सर उठाकर देख ले कि आखिर हुआ क्या है। उस यात्री की चीख ने सर झुकाकर बैठे अन्य यात्रियों के पसीने छुड़ा दिए थे। मगर 150 यात्रियों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सर उठाकर देख ले कि आखिर हुआ क्या है। लोग उन सब की जिंदगियों के रहनुमा बन गए थे। किसी ने अपना सिर ऊपर किया तो ख़त्म कर देंगे। प्लेन में फ्यूल ख़त्म हो रहा है, उसे नज़दीकी राजनगर एयरपोर्ट पर उतारना ज़रूरी है। अधिकारियों को फ्यूल का इंतजाम करने को कहो और वार्न कर दो कि अगर प्लेन उतरने के बाद फ्यूल भरने की आड़ में किसी कमांडो कार्यवाही की कोशिश हुई तो 150 लोगों की जानें बख्शी नहीं जाएंगी। जेल तक अपहरण कांड की खबर पहुंच चुकी थी और सूरज व अदरक चाचा तक भी। ये तुम क्या कह रहे हो सूरज? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पागलपन है। नहीं अदरक चाचा, नहीं, ये पागलपन नहीं है, और अगर है भी तो मुझे इसकी परवाह नहीं। जेल में महमूद जैसे दुर्दांत आतंकवादी के इतने पास रहकर भी अगर मैं उसे ख़त्म किए बिना यहाँ से चला गया तो लानत है डोका पर वो अपने जुर्मों की सज़ा काट रहा है। वो सज़ा काट नहीं रहा अदरक चाचा, वो सज़ा दे रहा है उन लोगों को जो उसके बार बार फरार होने की कोशिश में मारे जाते हैं। और यह मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी से खोखली हुई हमारी जेलों की दीवारें उसे ज़्यादा देर तक कैद नहीं रख पाएंगी। वो भाग जाएगा अदरक चाचा, एक ना एक दिन भाग जाएगा। वो नहीं भागा तो उसे आज़ाद करने पर मजबूर होना पड़ेगा। तब फिर कई लोग उसकी हिंसा, उसके आतंकवाद का शिकार होकर मारे जाएंगे। नरबख्शी शेर को जिंदा रखने में कोई समझदारी नहीं, उसे फ़ौरन गोली मारनी जरूरी होती है। महमूद को मैं मार डालूंगा अदरक चाचा, इसी जेल में रहकर मार डालूंगा, और ऐसा न कर पाया तो लानत है मेरी ज़िंदगी पर। इधर उस वक्त राजनगर जेल में वह ज़बरदस्त सरगर्मी मच गई। ये बाहर कैसे आ गया? फ़िलहाल तो इसे वापस अंदर करना है। महमूद अपनी जेल से फिर फरार होने की कोशिश कर रहा है। जेल कंपाउंड गार्डन्स के भारी जूतों की ठक-ठक, व्हीसलों और खतरों के सायरनों की आवाज़ से गूंज उठा। फिर वो धाएं धड़ाक। रुक जाओ वरना शूट कर दूंगा। आह, अब मुझे तुम्हारी जेल की दीवारें बंदी नहीं बना सकती। आह, अपना कैदी संभाल लीजिए जेलर साहब, पकड़ लो इसे। महमूद को बाहर आते देखकर स्पेशल सेल के पहरे पर तैनात सिपाही भौचक्के के रह गए। ये तो अंदर बंद है, ये बाहर कैसे पहुंच गया? ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। ये जरूर खाने की ट्रॉली के नीचे वाली जगह में छुपकर बाहर चला गया होगा, पूरा शैतान जो ठहरा। पर अगर मैंने ये बात जेलर साहब को बताई तो मेरी नौकरी तो गई। बैरक का दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो, इसे अंदर अंधेरी कोठरी में वापस डालो। किसी की भी निगाह महमूद की उंगलियों की तरफ नहीं गई थी जिन्होंने उस कैप्सूल को बैरक में उछाल फेंका था। उसके बाद महमूद को उस अंधेरी कोठरी में ठूस देने में जरा भी देर नहीं की गई थी। उफ! बाहर से ताला जड़ने की आवाज़ ने महमूद के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान ला दी थी। मुझे मालूम था कि महमूद को जब फरार होते देखा जाएगा तो कोई भी ये जानने की चेष्टा नहीं करेगा कि फरार होने वाला महमूद दरअसल असली है भी या डोगा है। असली महमूद तो पहले से ही अंदर है, जिसे मैंने नर्व गैस से भरे कैप्सूल को कोठरी में फेंककर तुरंत ही बेहोश कर दिया ताकि कहीं वो बाहर ना झांक ले।
डोगा के जबड़े महमूद को देखते हुए नफरत से कस गए। मुझे अफसोस है कि मैं तुझे तेरा गला दबाकर एक आसान मौत दे रहा हूँ, पर तेरी आसान मौत भी सैकड़ों बेगुनाह लोगों की मुश्किलें कम करेगी। महमूद को लाश बनाकर उस पर नफरत से थूकने से बाज नहीं आया था डोगा। उसी वक्त बाहर ताला खुलने की आवाज़ सुनकर डोगा चौंक पड़ा। दोबारा ताला क्यों खोला जा रहा है? मुझे फौरन महमूद का मास्क फिर से लगा लेना चाहिए। दरवाज़ा खुला और वह भारी आवाज़ गूंजी जिसे डोगा लाखों में भी पहचान सकता था। बाहर निकलो। इंस्पेक्टर स्टील की आवाज़ है ये। वो महमूद को बाहर क्यों बुला रहा है? महमूद का रूप धरे डोगा बाहर निकला। तुम्हारे साथियों की मांगे मानकर तुम्हें छोड़ा जा रहा है। उन्होंने एक हवाई जहाज का अपहरण कर लिया है। उफ! कानून का रक्षक खुद लेकर जा रहा है महमूद को उनके साथियों को सौंपने। आज बंदूक कामयाब हो गई महमूद का सीना चाक करने में। अपराधियों ने वर्दी को झुकने पर मजबूर कर दिया, पर बंदूक नहीं झुकी। जाओ, इस विमान में तुम्हारे साथी है। मेरे नहीं, अब वो मौत के साथी हैं। डेंटल का मिशन सफल हो गया था। सभी यात्रियों को जाने दो। सिर्फ पायलट दल हमारे साथ रहेगा ताकि हम सुरक्षित यहाँ से उड़ पाए। चलो जल्दी करो, उतरो नीचे। सभी यात्रियों के जाने के बाद महमूद भाई जिंदाबाद, अल फसान जिंदाबाद। अपहृत विमान ने रनवे छोड़ा। महमूद भाई, मैंने तय कर लिया था कि अगर विमान अपहरण की कोशिश भी नाकाम हो गई तो मैं अपने गले में पड़े साइनाइड से भरे इस कैप्सूल को अपने शील के दांतों से चबाकर आत्महत्या कर लूँगा। मगर खुदा का शुक्र है कि ऐसी नौबत नहीं आई। घबराओ नहीं डेंटल, मैं तुम्हारी गले में लटकी जहरीली मौत को बेकार नहीं जाने दूंगा। क्या मतलब महमूद भाई? मतलब भी समझाता हूँ, लेकिन मतलब मैं तुम्हें थोड़ी धूमधाम से समझाऊंगा। मतलब समझाने से पहले मौत की आतिशबाजियाँ छोड़ूंगा। धाएं धाएं धाएं। ये क्या किया महमूद भाई? हमारे आदमियों को क्यों मार दिया? तुम्हारे ये साथी दरअसल आदमी नहीं थे, ये नरभक्षी पशु थे जिन्हें मैंने ख़त्म कर दिया। अब बारी तुम्हारी है, लेकिन मरने से पहले तुम्हें ये दुख ना हो कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को तुम्हारे ही लीडर महमूद ने मार दिया। इसलिए मैं तुम्हें अपनी सूरत दिखा दूं। मेरा नाम डोगा है डेंटल। अब तुम पूछोगे कि अगर मैं डोगा हूँ तो तुम्हारा महमूद भाई कहाँ है? वो वहीं है जहाँ मैंने तुम्हारे साथियों को तो भेज दिया, अब तुम्हें भेजना बाकी है, यानी दोजख में, जिसे नरक भी कहते हैं। अक भड़ाक, क्योंकि आतंकवाद की नालियों में गिजगिजाते तुम जैसे कीड़ों की जगह वहीं है। नहीं डेंटल, अब तेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं छोड़ूंगा कि वो हथगोला तो क्या एक पिन भी उठा सके। कैद और पुलिस की यातनाओं से बचने के लिए ही साइनाइड से भरी इस तेज मौत को तुम अपने गले में लटकाए रखते हो ना, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे चबाकर खुद को ख़त्म कर लो। तो लो, मैं तुम्हारी मौत आसान किए देता हूँ। मैं तुम्हें यह कैप्सूल चबाने का पूरा मौका देता हूँ। लो, खेल ख़त्म हो गया। डेंटल ने 1 सेकंड में ही झाग उगल दिए। उसकी आत्मा परमात्मा को मिलने का परमिट लेकर चली गई। और तब तुम लोग विमान को जहाँ चाहे ले जा सकते हो, पर उससे पहले मुझे एक पैराशूट दो ताकि मैं भी जहाँ जाना चाहूँ जा सकूँ। और फिर देखा अदरक चाचा, ख़त्म हो गया ना महमूद। दरअसल मैं महमूद की जेल में ख़त्म कर देने के प्लान पर पहले से ही काम कर रहा था। मेरा प्लान था कि महमूद को मेकअप करके भागूंगा और जानबूझकर पकड़ जाऊंगा। जेल अधिकारी ये अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे कि असली महमूद अब भी अपनी सेल में ही बंद है। वो मुझे महमूद वाली सेल में फिर से बंद करने के लिए वहाँ ले जाएंगे और मैं वहाँ जाकर महमूद को मार दूंगा। उसके लिए मैं महमूद के चेहरे से मिलता जुलता मास्क तथा दूसरा सारा सामान ले आया था। महमूद की पहली फरारी की घटना के बाद उसके साथियों को पहले ही दूसरी सेल में शिफ्ट कर दिया गया था। इस प्रकार मैं महमूद की उस सेल में पहुंचा दिया गया जहां महमूद भी मौजूद था। अदरक चाचा, जेल की बैरक में पड़ी महमूद की लाश का पता जल्दी ही सबको चल जाएगा, और ये भी कि उसे डोगा ने ही महमूद के रूप में उसकी बैरक में जाकर ख़त्म किया है। डोगा जेल में कैसे पहुंचा ये कोई नहीं जान पाएगा और ना ही जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि डोगा ने इससे पहले भी कई जेल ब्रेक की है। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।